देखिए क्या है, राजनीति शास्त्र का ये क्लास है राजनीति का। इसमें क्या है, हम लिख भी दिए है 10th का राजनीति पहला पाठ आपको चल रहा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इससे पहला क्लास भाग 1 राजनीति का 2 इस ले करके ये क्लास ले करके आपको 2 क्लास होगा राजनीति का। इससे पहले वाला वीडियो आपको इस चैनल पे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको आराम से मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक। अब देखिए क्या है, इसमें हम आपको एक चीज़ हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इससे पिछले वाला क्लास बहुत अच्छे से पढ़े होइएगा और उसको याद किए होइएगा। आपको जितना हम पढ़ाया है उसको आपको कंप्लीट होगा। देखिए इसमें बात करते हैं उस पाठ का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस पाठ के विषय में हम सारा कुछ जितना टॉपिक था वो हम पढ़ चुके हैं, 1 नंबरी हो या 2 नंबरी, जितना कुछ था वो हम पढ़ चुके थे। प्रश्नमाला करा रहे थे तो प्रश्नावली करा रहे थे, प्रश्नावली में 2 तक हम करा चुके थे, इससे पिछले वाला वीडियो में 2 तक आपको दिया है। तीसरा में देखिए प्रश्न क्या है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। देखिए हम आपको बराबर कहते हैं प्रश्न आप पढ़े और उसी से आपको उत्तर, प्रश्न के आसपास उत्तर हो तो फिर आपको लिखने में दिक्कत नहीं होता है। बात सही है। अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आपको याद रहता है, उत्तर क्या है कि याद रहता है, पता ही नहीं चलता है कौन से प्रश्न का ये जवाब है, तो आप पहले प्रश्न देखिए, प्रश्न को समझिए क्या कहता है। सामाजिक विभाजन माने समाज में होने वाला विभाजन। समाज में बहुत सारे प्रकार के विभाजन देखने को मिलता होगा, समाज में बहुत सारे प्रकार के विभाजन आपको देखने को मिलता होगा। जातिवाद पर विभाजन, छुआछूत, रंग भेद कानून, माने बहुत सारा आपको रंग भेद, गोरा काला, इस टाइप से भी विभाजन होता है समाज का। जातिवाद माने ऊंच नीच की भावना से ही समाज का विभाजन होता है। तो समाज में बहुत सारे प्रकार के विभाजन हमें देखने को मिलता है। हर कोई सामाजिक आदमी है, समाज में आप रहते ही हैं, इस प्रकार से आप देखते ही होइएगा, ऊंच नीच की भावना हर जगह रहती है। तो कहता है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। कहता है सामाजिक विभाजन की राजनीति के माने समाज विभाजित करने के, ऐसा राजनीति करने पर ही लोकतंत्र में के व्यवहार में परिवर्तन होता है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में स्पष्ट करें। देखिए उत्तर क्या, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वादे करता है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है और वो हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं। कभी कभी मांगों को पूरा कर लिया जाता है, कभी नहीं। इस प्रकार सामाजिक विभाजनों में सामाजिक परिवर्तन होता है। इस बात को थोड़ा समझिए क्या कहता है। ये तो आप लोग जानते हैं, ये हम हर व्यक्ति जानते हैं कि भारत जो है लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक शासन है। यहाँ पे क्या करता है, हम अपने स्वयं कोई भी जनता सरकार से अपनी मांगों को नहीं रख सकता। हम किसी भी सरकार से ये नहीं कह सकते कि हमें सड़क है, ये नहीं है, सड़क नहीं है, या नल नहीं है, जल नहीं है, ये सब हम सरकार को डायरेक्ट नहीं कह सकते। बशर्ते क्या करते हैं, हम एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जा कर के हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखता है। तो ये बात क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक विभाजन की बात करना। लोकतंत्र में क्या होता है, चुनावी मामले क्या होता है कि लोग, कोई भी नेता आते हैं और अपने वादों को रखते हैं, अपने वादों को रखते हैं, कहते हैं आप अगर यदि हमें जिताते हैं तो हम आपके लिए ये करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारे वादे करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं कि एक दूसरे में क्या करते हैं, विभेद उत्पन्न कर देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि नेता लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए जातिवाद में लड़ा देते हैं, जातिवाद में लड़ा देते हैं। तो क्या दिए हैं, सामाजिक विभाजनों के, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक विभाजनों की बात करता है। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल क्या करता है, समाज में विभाजित कर देता है, समाज में विभाजन कर देता है और विभिन्न समूहों से, हर समूह से अलग अलग वादा करता है। माने मान लीजिए कि कोई एक जाति का है, SC ST कास्ट का है, उस कास्ट से अलग वादा करता है, फिर से SC का क्या करता है, OBC से अलग वादा करता है। तो हर कास्ट से, हर जातिवाद की भावना से वो फ़ायदा अपने आप में पहुंचाता है कोई भी राजनेता।
भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत में क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है और वो हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखता है। कभी मांगों को पूरा कर लिया जाता है, कभी नहीं। इस प्रकार सामाजिक विभाजन में सामाजिक परिवर्तन। जब देखिए, कभी कोई भी राजनीतिक दल हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखता है तो ये कोई ज़रूरी है कि हर मांग को पूरा कर लिया जाएगा। कुछ मांगों को पूरा कर दिया जाता है, कुछ मांगों को पूरा नहीं करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? समाज में विभाजन उत्पन्न होता है। इस प्रकार से क्या होता है? समाज में विभाजन होता है। हो गया? देखिए एक बार और देख लीजिए। प्रश्न क्या है? सामाजिक विभाजनों की राजनीति, माने समाज में विभाजन करने वाला राजनीति परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र में व्यवहार में परिवर्तन है। माने समाज में विभाजन करता है, उसके फलस्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब इसका उत्तर देंगे कि सभी राजनेता अलग अलग वादा करता है अपने फ़ायदे के लिए, और क्या करते हैं? हम उस नेता को, जनता क्या करता है? प्रतिनिधि के रूप में चुन करके और सरकार के समक्ष अपने बात को रखने के लिए उसे भेजता है। इस प्रकार से हमारी बातों को कभी मान लिया जाता है, कभी इग्नोर कर दिया जाता है, और हमें इसी प्रकार से हमें क्या होता है? समाज में अंतर देखने को मिलता है। हो गया? अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 70 के दशक से आधुनिक, माने कि 1970, 1971, 1972 ये सब, तो कहता है 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच, माने उस समय से 1970 से लेकर के अभी तक के बीच भारतीय लोकतंत्र के सफ़र का संक्षिप्त, माने कि 70 के दशक से लेकर के 1970 के बाद 1970 के बाद से लेकर के 1970 से लेकर के अभी तक भारतीय लोकतंत्र के सफ़र, माने भारतीय लोकतंत्र में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ ख़राब हुआ है, वो बताना है हमें। तो 1970 से लेकर के अभी तक भारतीय लोकतंत्र में तो बहुत सारा बदलाव हुआ है। आप तो भली भांति जानते, वही बात लिख दी हम यहाँ पे। 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच अनेक उतार चढ़ाव चलते आ रहे हैं। अनेक उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, अनेक उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, नहीं देखने को मिलते हैं। अरे कभी क्या होता है हमें क्या नागरिकता समान मिला है, माने प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय एवं समान अवसर देने के लिए सरकार बहुत सारा काम की है। प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय एवं समान अवसर देने के लिए सरकार बहुत सारा काम की है। जैसे आरक्षण, दहेज प्रथा, बहुत सारा, छुआछूत को दूर किया। हालांकि छुआछूत अभी भी कुछ जगह पे है, लेकिन ज़्यादातर सरकार उसमें काम कर रही है कि ये सब नहीं रहे। SC ST के लिए एक अलग आरक्षण दिया है ना। महिलाओं के लिए अलग देखते हैं, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सरकार क्या की है? बहुत सारे काम किए हैं। तो आपको वो सारी बात लिखना है, जो जो आपको लग रहा है कि 1970 से लेकर के अभी तक भारतीय लोकतंत्र में चेंजेज हुए हैं, वो सारी बातें आपको लिखना है। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती। कन्या उत्थान वाली योजना देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई नहीं पढ़ने का इच्छा है तो सुनता है कि हर व्यक्ति को सिर्फ पास होना चाहिए। तो इंटर, BA इस सब में क्या मिलता है? सरकार अपने तरफ से रुपया देती है उसे। तो ये लोभ से भी गार्जियन क्या करते हैं? लड़कियों को पढ़ाने के लिए उत्सुक होते हैं। तो बहुत सारे काम की हैं सरकार ने। तो अनेक उतार चढ़ाव, कभी काम करती है, कभी नहीं करती। तो बात समझ गए? प्रश्न कहता है 70 के दशक से अभी तक के जो राजनीतिक में बदलाव हुए हैं उसके बारे में बताना है। तो आपको क्या कहना है? 70 के दशक से अभी तक राजनीतिक में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। प्रत्येक नागरिक को क्या कहता है उसको? आज़ादी से जीने के लिए उत्प्रेरण किया है, मैंने उसका हक दिया है, बहुत सारे आरक्षण दिया है, हर छुआछूत ये सब बहुत सारा काम किया सरकार। तो ये सब आपको लिख देना, जो भी आपको चेंजेस मिले। 5 में सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? तो सामाजिक विभाजन की राजनीति जो है ना, 3 बात पर निर्भर करती है। 1, 2, 3 बात पर। अपनी नागरिक पहचान, स्व अस्तित्व तक सीमित रखना चाहते हैं। देखिए, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम, सामाजिक विभाजन के बाद किन किन बात क्या क्या होता है? तो अपनी नागरिक पहचान, सामाजिक विभाजन में क्या कहता है? अपना नागरिक पहचान दिखाता है कि हम ये कास्ट का है, उच्च कास्ट का है, ये लो कास्ट का है, तो ये सब दिखाता है।
दूसरा, समुदाय या क्षेत्र की विशेष मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे, ये भी देखता है कि कोई भी समुदाय जो है हमारी मांगों को सरकार के सामने किस प्रकार से उठा रही। तीसरा है, सामाजिक विभाजन की राजनीतिक का परिणाम सरकार के रूप में ही अस्थायी रूप से करता है। माने सामाजिक विभाजन जो है सरकार के रूप में, माने कोई भी समाज विभाजन हो जाता है तो जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो सरकार से हमारी मांगों को रखते हैं और हमारी बातों को पूरा करवाते हैं। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू होता है। तो ये वाला बयान आपको याद रख लेना है। इसमें 4 बयान दिया हुआ है। इसमें लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। देखिए आपको क्या करना है, NCERT का जो राजनीति शास्त्र है, NCERT का लोकतांत्रिक राजनीति, तो इसको क्या करना है, आपको ले लेना है, खरीद लेना है। वही 30 या 35 जितना रुपया में दे वो ले लेना है। उसमें से क्या करना है, आपको जितना प्रश्न है वो सारा प्रश्न हम बता देते हैं, उसको फेयर करते जाना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इम्पोर्टेंट वाला प्रश्न सब जो भी रहेगा उसके लिए तो हम एक अलग वीडियो है, पहले इसको तैयारी करते जाइए, एग्ज़ाम टाइम में देखा जाएगा जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो इसको आप जितना है हम पढ़ाते हैं उसको आप अच्छे से देखिए। इसके आगे देखते हैं कितना हो गया, 6। 7 नंबर के बाद देखते हैं क्या है, कहता है निम्नलिखित 3 बयानों पर, माने इसमें आपको दिया है 1 2 3 को बयान देना है, इस पर अपना विचार प्रस्तुत करना है, अपना मन से कुछ भी लिखना है, बस उस बात को समझना है कि बयान क्या दिया हुआ है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। स्वाभाविक बात है, सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराता है, सामाजिक विभाजन होता ही है। अब अपना मन से लिखिए ना, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। समाज में बहुत सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, कभी जातिवाद पर लड़ लेते हैं, कभी काला गोरा पर लड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमेशा समाज में हमें अंतर देखने को मिलता है। और जब समाज में यह अंतर बहुत ज़्यादा बहुत अधिक हो जाता है ना, बहुत अधिक यह अंतर हो जाता है तो समाज में विभाजन का रूप ले लेता है। वही बात लिखे हैं, जब सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं तब वे विभाजन का रूप ले लेती है। जैसे जाति प्रथा के नाम पर क्या होता है, अंतर हमें देखने को मिलता है। अमीर गरीब के नाम पर हमें अंतर देखने को मिलता है। रंग भेद के नाम पर, मतलब काला गोरा के नाम पर अंतर देखने को मिलता है। और इस प्रकार से समाज में क्या होता है, एक बंटवारा हो जाता है। आपको दिया रहेगा, बयान दिया रहेगा, कहेगा जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। इस पर आप टिप्पणी लिखना है, बताना है इसके बारे में क्या जानते, तो वही लिख दीजिएगा कि सामाजिक अंतर, जब समाज में किसी भी प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। अंतर का मतलब समझते हैं ना, जातिवाद की भावना, मतलब कभी कभी देखते हैं समाज में जाति पाति के लेकर के लड़ाई हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि रंग भेद, मतलब काला गोरा के लेकर के बचपन में तो करिकबा गोरका के लेकर नहीं कहता है कि करिकबा है, गोरका है, तो इसके लिए नहीं हो जाता है लड़ाई। तो इस प्रकार से समाज में भी देखने को मिलता है, समझिए, तो उसी को रंग भेद कहते हैं। तो जब ऐसा हमको देखने को मिलता है, इस प्रकार के अंतर जब देखते हैं समाज में, तो वो समाज को बंटवारा कर देता है। ओके, अगला पॉइंट का विचार करना है, यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो। भारतीय लोकतंत्र में एक व्यक्ति की कई पहचान होनी चाहिए। आप हर टाइप के एक व्यक्ति की कई पहचान के मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्तियों का एक से अधिक पहचान होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप जाति के नाम से जाने जाते हैं, समझे, आपका एक हर क्षेत्र में नाम होना चाहिए। अगला है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही समाज विभाजन होता है। भारत जो है ना अनेक धर्म और अनेक जाति के देश है। भारत जो है अनेक धर्म और अनेक जाति का देश है, इसीलिए इसमें कुछ अंतरें हमको दिखाई मिलती हैं, उसमें हमेशा बंटवारा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे उसी बात को वही लिख दिए। अब कहता है इन बयानों में कौन कौन बयान सही है, तो क और ख सही है, क और ख सही है। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो जेड गुडी ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे, समझे आप, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ मिलान करना, पाकिस्तान क्या इस्लाम कंट्री है, हिंदुस्तान क्या धर्मनिरपेक्ष, इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट। 10 में क्या है, भावी समाज में लोकतंत्र का क्या है, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर टिप्पणी लिखिए। भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य,
कहता है देखिए, इस शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का जिम्मेवारी क्या होता है? लोकतंत्र का जिम्मेवारी क्या होता है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करे। हम जिस प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं वो हमारे लिए क्या करे? अच्छा करे। उसी को ना भावी लोकतंत्र कहेंगे। भावी समाज मतलब कि एक अच्छे समाज में। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता क्या करती है? अपनी प्रतिनिधि को चुनती है और वे प्रतिनिधि जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। जो भी हम प्रतिनिधि को चुनते हैं वो क्या करता है? हमारे भलाई के लिए सरकार के समक्ष आवाज़ उठाता है और हमारे लिए काम करता है। वर्तमान में लोकतंत्र का क्रमिक विकास इसका सूचक है। वर्तमान में लोकतंत्र का बहुत अधिक विकास हुआ है। यह शासन व्यवस्था औरों से अच्छी है। लोकतंत्र एक ऐसा आधार प्रस्तुत करती है जिसमें लोगों के कल्याण के साथ साथ समाज का भी विकास होता है। देखिए, लोकतंत्र अच्छा है। लोकतंत्र में क्या होता है? हर व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। आपका मन है जिसको देने का, जिसको सरकार के सामने भेजने का आपका इच्छा है, आप भेज सकते हैं वोट दे करके। बशर्ते आपका जो जिस सरकार को आप चुनते हैं उसका क्या होता है? उसका प्रतिनिधि वो अधिक लोग उसको चुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसको चुनेगा वही जाएगा। तो इस प्रकार से इसे आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है? भारत में किस तरह जातिगत असमानता? छुआछूत। जात माने भारत में कैसी जातिगत असमानता कैसी है? माने जाति में असमान की भावना कैसे है? तो यहाँ लिख दिए हैं क्योंकि जाति के आधार पर भारत में छुआछूत की प्रथा आज भी जीवित है। भारत में छुआछूत क्या है? आज भी है ना। हर जगह छुआछूत देखने को मिलता है। आज भी देखते हैं एक जाति के लोग दूसरे जाति में विवाह वगैरह नहीं करते। ये तो ये छुआछूत हुआ ना, विवाह नहीं करते। वर्ण व्यवस्था आज भी जीवित है। तो वही बात है, भारत में किस तरह जातिगत असमानता है? तो क्या कहता है? छुआछूत आज भी जीवित है। आज भी एक जाति के लोग दूसरे जाति से विवाह नहीं करते। वर्ण व्यवस्था आज भी है। अगला है, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? माने जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? 2 कारण बताना है। बहुत सारा कारण होता है। जाति के आधार पर अगर चुनाव लड़ेगा तो कोई भी पार्टी एक जाति में 2 कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेगा। यह अगर जाति प्रश्न कहता है क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? 2 कारण। तो क्या करेंगे? लिखेंगे, अगर जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाता तो एक जाति में 2 प्रत्याशी कैंडिडेट खड़े नहीं हो सकते। तो कोई भी पार्टी, हम लिख देते हैं इसको, इतना लंबा चौड़ा है, कोई भी पार्टी एक जाति में 2 प्रत्याशी को खड़ा नहीं करता। ये कारण है। अगर मान लीजिए जातीय के आधार पर चुनाव, तो एक पार्टी 2 कैंडिडेट को क्या खड़ा करता है एक ही जाति में। उसके बाद क्या हो सकता है? यदि किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतलब उनकी जाति के 2 से अधिक प्रत्याशी खड़े होते हैं। तो होते हैं, यही बात तो हम यहाँ लिखे, उसको मिटा देते हैं, एक दूसरा लिख देते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। लंबा चौड़ा पॉइंट को क्या करें? देश के किसी भी एक से संसदीय चुनाव क्षेत्र किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। किसी एक जाति का बहुमत नहीं है। दूसरा लिख देते हैं, किसी संसद में एक जाति का बहुमत नहीं है। ये छोटा छोटा आंसर हम लिख देंगे। इस प्रकार से आपको ये हो जाएगा। हो गया? समझ गए ना? इसमें क्या भारत में किस तरह, ये समझ गया, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए 11-12 प्रश्न बता दिए। अब इसमें कुछ प्रश्न और बचा हुआ है जिसको हम अगले क्लास में आपको कवर कराएंगे। उसके बाद देखते हैं। इसके बाद भाग 2 हो गया, पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। एक और भाग होगा, उसके बाद आपका ये एक पार्ट ना खत्म हो जाएगा। तो इतना ही शॉर्ट फॉर्म से हम आपको पढ़ाते जाएंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न से बताते जाएंगे। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद।